ओके, लेट्स कंटिन्यू विद माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है एक ये। अब ये क्या है सर? ये एक है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, हमने लिख लिया ये। फिर अगर मैं बात करूं आपसे तो इसके अंदर और क्या होता है? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। अब ये क्या डॉट्स होते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि ये जो हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। और सर, हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि ये 70s राइबोसोम्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। ये कौन से हैं? 70s राइबोसोम्स। सिमिलरली अगर मैं इसको लेबल करना वन बाय वन स्टार्ट करूं तो मेरे पास सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है सर, आउटर मेम्ब्रेन तो आ गई। अगर हम देखें तो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है सर, एक बात तो समझाएं। आपने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन लेबल तो कर दी, बट इसके बीच में एक गैप है। व्हाट इज दैट गैप कॉल्ड? तो ये जो गैप है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ आया। आपने जो बाकी चीज़ें लिखी हैं आप उनको भी लेबल कर दें काइंडली। तो बिल्कुल मैं लेबल कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है? मेरे पास है सर्क्यूलर डीएनए। सही है। और मेरे पास क्या है? ये जो मैंने लेबल किए थे ये है मेरे पास 70s राइबोसोम। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आता है। सर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है इस तरह का जो कि बाकी चीज़ों में नहीं है? अगर आप देखो तो इसके अंदर कुछ इनवर्ट फोल्डिंग्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से ये कुछ इनवर्ट फोल्डिंग्स हैं। अगर किसी एक फोल्डिंग की मैं बात करूं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस एक पर्टिकुलर फोल्डिंग की बात करूं तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी क्रिस्टा। ठीक है, इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ। ये कहलाएगी आपकी क्रिस्टा। तो क्रिस्टा इज बेसिकली सिंगुलर और क्रिस्टे इज प्लूरल। अब मल्टीपल की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्रिस्टे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिंगुलर की बात करूँ, दिस इज वर्ड क्रिस्टा। ठीक है सर, हमें इन्वर्ट फोल्डिंग के बारे में पता चल गया। सर अब आप एक बात बताएं, जहाँ पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है इस एरिया को क्या कहते हैं? तो बच्चे, जो ये एरिया है जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, एंड यू हैव टू escape द मैट्रिक्स। खैर, तो ये क्या है आपका मैट्रिक्स। हमने अभी तक क्या क्या लेबल किया? हमने लेबल किया सर्कुलर डीएनए। सही है। हमने लेबल किया आउटर मेम्ब्रेन। हमने लेबल किया इनर मेम्ब्रेन। हमने कहा इन दोनों के बीच में क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमने कहा ये हमारी इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है वो मैट्रिक्स कहलाता है। सही है। और इसके अंदर जो इन्वर्ट फोल्डिंग्स हैं वो क्रिस्टा हैं और इसके अंदर 70s राइबोसोम्स मौजूद हैं। एक बात आप बताओ, क्या आपको इसमें दो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। पहला कंपार्टमेंट जो है वो है एक ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और सेकंड क्या है? मैट्रिक्स। अभी बस यहीं तक रखो, जब फंक्शन पे आएंगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल हमें मेनली ये पता होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब एक फंक्शन बता दूं इन इन्वर्ट फोल्डिंग्स का। इन इन्वर्ट जो ये क्रिस्टा जो इन्वर्ट फोल्डिंग्स हैं इनका मेन फंक्शन ये होता है कि दीज आर न्यूमरस फोल्ड्स टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम रिएक्शंस। कौन से एंजाइम्स, क्या, ये सब अभी आपको नहीं जानना। अभी आपको मेनली इसका फंक्शन जानना था इस इन्वर्ट फोल्डिंग्स का, वो मैंने आपको बता दिया। क्यों होती है इसके अंदर न्यूमरस फोल्डिंग्स? सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम रिएक्शंस। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक स्पेशल चीज और होती है। वो स्पेशल चीज कुछ ना इस तरह से दिखती है। लेट मी मेक इट फॉर यू।
अब ये कुछ लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, सही है, जो कि इसकी फोल्डिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और कहीं नहीं, इसकी फोल्डिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं। सही है, मैंने एक आध बना के दिखा दिए हैं। कोई इनका नंबर आपको याद करना जरूरी नहीं है, कितनी देर न्यूमरस, सही, और किसी एक पे ऊपर स्पेसिफिक कितने होते हैं वो भी जरूरी नहीं है। मैंने इस वजह से कहीं पे 3 बना दिए, कहीं पे 1 बनाया, कहीं पे 2 बनाया, कि बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। न्यूमरस हो सकता है। ये होता क्या है? सही है। तो अगर मैं बात करूं ये होता क्या है, तो ये एक आपका कहलाता है स्टॉक्ड पार्टिकल। सही है, इसको मैं अलग से लेबल करूंगा बना के। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको, अगर आप गौर से देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब क्या होता है, आपके स्टॉक पार्टिकल के अंदर दो चीजें होती हैं। ये आपका पूरा क्या है बेसिकली, स्टॉक्ड पार्टिकल, ये एस है, स्टॉक्ड पार्टिकल। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, दिस इज द हेड, सॉरी दिस इज द टेल। ये क्या है, आपकी टेल है, और ये वाला पार्ट क्या है, आपका हेड है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके हेड के अंदर प्रेजेंट होता है आपका, मैं मेंशन अलग से कर देता हूँ, एटीपी सिंथेस। सर एटीपी सिंथेस क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, अभी आपका ये कंसर्न नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि यहाँ क्या होता है आपके पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बेसिकली आपके पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जाएं तो एक इनर मेम्ब्रेन आती है, उसके भी अंदर जाएं तो अंदर के बीच में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, उसके भी अंदर जाएं तो आपके पास मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सर्कुलर डीएनए होता है। जो इनवर्ट फोल्डिंग्स हैं ये क्रिस्टा कहलाती हैं, टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम रिएक्शन, न्यूमरस फोल्ड्स में होती हैं। और क्रिस्टे आपकी, और ये 70s राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, और ये छोटे छोटे लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्टॉक पार्टिकल होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एटीपी सिंथेस। अभी बस आपको यही पता होना था। अब मैं बात करूंगा इसके फंक्शन के बारे में, तो फिर आपको पता चलेगा ये एटीपी सिंथेस का आखिर फायदा है क्या। सही है, स्ट्रक्चर तो ये था। आई होप किसी को स्ट्रक्चर में कोई इशू ना हो, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मैंने एक एक चीज स्लोली बताई है, किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, लेट्स सी के हमारे पास जो है वो क्या है, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का। सही है, ठीक है सर। अच्छा सर, अब आप बताएं क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बेसिकली सबसे पहली बात अगर आप नोटिस करो, मैंने यहाँ क्या लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी वाया एरोबिक रेस्पिरेशन। कभी भी वो आपसे बोले फंक्शन बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आप क्या बोलोगे, इट इज सोली, आप ये नहीं बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें ये नहीं बोलनी। हमें बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी वाया एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एटीपी बनाता है ये। अच्छा, क्या है एटीपी क्या नहीं, नो नीड टू वरी, हम आगे सुकून से डिस्कस करेंगे। मेनली तो ये जो फंक्शन है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, हम एएस में इतना डिस्कस करते ही नहीं है। हमें इसको मेनली डिस्कस करते हैं ए टू के अंदर, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इसका फंक्शन बस अभी आपको पता होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ मेंशन करा। इसके अंदर से कक भी आपके पास एएस के सिलेबस में वो टेस्ट नहीं करता, जस्ट दैट कि इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, क्या डिटेल्स है क्या नहीं वो नहीं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सही है, नहीं पता होना चाहिए आपको एएस के सिलेबस के लिए इनकी डिटेल्स, बट पता होना चाहिए कि होता क्या क्या है, उनकी डिटेल्स में नहीं जाना। स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। दीज आर द थ्री मेजर स्टेजेस जो कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आ रहा होगा ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल कि लिंक रिएक्शन क्या है, क्रेब साइकिल क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है। आप टेंशन नहीं लो, आप ए टू में आओगे इंशाल्लाह, आप एएस में ए ग्रेड लेके ए टू में जब आप आओगे तो आप ये पढ़ोगे। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, वो है क्रिस्टे जो है इसके कंटेन्स एंजाइम एटीपी सिंथेस। अभी हमने क्या बोला, क्रिस्टे का मेन फंक्शन ही क्या है कि टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम रिएक्शन। तो
क्रिस्टे जो है उसके अंदर आपका एंजाइम है एटीपी सिंथेज, सही है। एटीपी सिंथेज कहाँ पे है? आपके स्टॉक पार्टिकल में। क्यों? क्या स्टॉक पार्टिकल में? आपके क्रिस्टे के ऊपर स्टॉक पार्टिकल अटैच होता है, उसके अंदर क्या होता है? एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसाइजिंग एटीपी। हमने क्या पढ़ा अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी वाया एरोबिक रेस्पिरेशन, सही है। क्या काम है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का? कि ये क्या करेगा? एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एटीपी प्रोड्यूस कैसे करेगा सर? एटीपी ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि क्रिस्टे के ऊपर एंजाइम, आप स्टॉक पार्टिकल मौजूद है, उस स्टॉक पार्टिकल के अंदर एंजाइम है एटीपी सिंथेज, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिंथेसाइजिंग एटीपी। कैसे? ये मेरा कंसर्न नहीं है एएस के सिलेबस में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट और डिफरेंसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ठीक है।